जय लॉर्ड कृष्णा 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 कृष्णा। क्या करे? देख उठन, तुझे ना डरना नहीं है। अगर तू डरेगी तो कोई काम नहीं होगा। अगर तू स्ट्रांग रहेगी ना तो तुझसे तेरा ड्रीम कोई नहीं छीन पाएगा। कोई नहीं छीन पाएगा मेरा रेस्टोरेंट। यस, कौन है आप लोग? हम FIA से, फूड इंस्पेक्शन अथॉरिटी। हमें आपके रेस्टोरेंट के खिलाफ कंप्लेन मिली है कि यहाँ पर गेस्ट को फूड सर्व करने के रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जाते हैं और हाइजीनिक और खराब खाने के बारे में बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखा गया आपके रेस्टोरेंट के खिलाफ। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप तो जानते हैं ना कि हम खाने की क्वालिटी पर और हाइजीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब हमारे रेस्टोरेंट की हिस्ट्री भी आप जानते हैं। हम तो जाने ही इंदौर का बेस्ट खाना सर्व करने के लिए जाते हैं ना। जाना जाता था। जैसा आपने कहा कि ये पुरानी बात है। आज की डेट में आपके रेस्टोरेंट लॉस में है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे नियम फॉलो नहीं किए जा रहे। अगर लॉस ही किसी भी ब्रांड के सर ठप होने का सबूत होता तो फिर तो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ब्रांड हिट नहीं हो पाता, बड़ा नहीं हो पाता ना सर। मैडम, अगर आप खाना अच्छा पका लेती ना तो आज बातें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। वैसे भी उम्र ही क्या है आपकी, और फिर इतने बड़े रेस्टोरेंट को संभालना, इसे मेंटेन करना आपसे ना हो पाएगा। किसी भी बिजनेस को संभालने के लिए उम्र की जरूरत थोड़ी होती है सर। टैलेंट की, मेहनत की जरूरत होती है ना। और वो तो सर मुझ में कूट कूट कर भरा है मेरे मामा पापा ने। हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो डर किस बात का? चलो। सर मैं डरी नहीं हूँ सर। एक बात जान सकती हूँ सर मैं? आप मुझे बता सकते हैं कि ये कंप्लेंट किसने की है सर? सर ये तो राइट है ना मेरा? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कंप्लेन किसने की है, इम्पोर्टेंट ये है कि कंप्लेन हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि जानना आपका राइट है, वैसे ही कंप्लेन करने वाले की आइडेंटिटी को महफूज रखना हमारा राइट है। इंस्पेक्शन की तैयारी शुरू करो, चलो। आखिर कौन होगा वो कंप्लेंट करने वाला? आधा किलो मिठाई का डब्बा फोन रखने से पहले पहुंच जाएगा हैं? और आधा काम होने के बाद। वो क्या है ना, दीदी को कोई गलती नहीं चाहिए, वरना जीजी से बुरा कोई ना होगा, समझ रही है? पूरे हम नहीं, दुनिया बना देती है। हमें कोई शौक नहीं है किसी के साथ कुछ गलत करने का, मगर कोई हमारे साथ कुछ भी गलत करे तो पुष्पा बिरला ये हरगिज नहीं सहेगी। इस छोटी गुड्डन ने एक बार नहीं 2 बार हमारे मुहूर्त को लज्जित किया है। चाशनी में डुबोकर पूरी मिठास के साथ बदला लेंगे। इसलिए कह देना उससे, सोना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुन रही है? अरे मैडम जी, गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। सारी सेटिंग कर दी गई है जी। बस थोड़ी देर में आप तक खुशखबरी पहुंच जाएगी। सॉरी मैडम, मैंने आपका नमक खाया, लेकिन बिरला मैडम के खिलाए हुए पैसे से पेट ज्यादा अच्छे से भरता है। इसलिए इस खाने में आज मुझे गलत सलत मसाला मिलाकर इस रेस्टोरेंट की इज्जत मिट्टी में मिलानी ही होगी। सब ओके है ना? क्या प्रिपेयर किया है? जी मैडम, वही अपने रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी इंदौरी दाल बाफला। और मीठे में कुछ? मीठे में मावा बाटी सब रेडी है मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैम, वो ऑफिशियल लोग आ गए हैं, तो अगर उनको कुछ पीने में चाहिए तो देख लूं। जाइए, मैं तब तक सब देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा, अभी तक तो गाड़ी चली भी नहीं, पहले ही फ्यूज लग गया हमारा। अब धक्का लगाने में हेल्प करेंगे ना? मैं मामा पापा के नाम पर इसे डूबना नहीं दे सकती हूँ। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ,
संभाल लेना लॉर्ड कृष्णा। और ओके सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम तो है मिस छोटी गुड्डन जी। वो क्या है ना कि हमारी पैदाइश यही इंदौर की है। 40 साल हमने गुजार दिए शहर में, लेकिन ऐसा दाल बाफला हमने पहले कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, उम्दा, लाजवाब है। थैंक यू। अबे ये गेम कैसे पलट गया पूरा? कहीं पकड़े गए। अरे बाप रे, हाथों कंट्रोल में रख गुड्डन, कम से कम आज के दिन तो रखे। कोई काम बिना गिरे पड़े नहीं कर सकती। विनेगर? पर पापा की रेसिपी में तो ऐसा कोई मसाला नहीं था। एक मिनट, ये क्या है? कैसे हो सकता है? छी! अरे बाप रे, ये कोई तो है जो ये सारा खाना खराब करके हमारा लाइसेंस हमसे छीनना चाहता है और मम्मी पापा के बनाए रेस्टोरेंट का नाम खराब करना चाहता है। कोई तो है। इंस्पेक्टर तो सब बाहर ही हैं। तो खाना सारा बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पाता हमसे तो। नहीं मान सकता, हाँ नहीं मान सकता, हाँ। चल छोटी, कर ले फतेह इस चैलेंज की चोटी, क्योंकि मम्मा पापा की विरासत बनेगी तेरी ढाल। कोई नहीं हरा पाएगा तुझे। जय लॉर्ड कृष्णा। खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पता नहीं किस बेवकूफ ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी, वरना खाना तो बहुत ही अच्छा है। प्रेजेंटेशन भी देखिए ना, क्या कमाल की है। तो सर आपको भी नहीं पता है कि कंप्लेन किसने की है? कोई गुमनाम लेटर हमारे ऑफिस में आया था, हाइजीनिक फूड का कंप्लेन। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। पर ऐसे कौन करेगा सर? हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। सोचिए सोचिए, जिस रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना मिलता हो, उसका लाइसेंस कैंसिल कराने की साजिश तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। बट आई मस्ट टेल यू, यहाँ का खाना खाकर आज मुझे आपके फादर, इंदौर के मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की याद आ गई। जय हो आपकी लॉर्ड कृष्णा। राइट प्लेस राइट टाइम वाला मैजिक कर दिया आपने मेरे साथ, और सारी खराब डिशेस की पोल खुल गई। बस अब आगे और कोई प्रॉब्लम ना करे हो। ये प्लान तो फेल हो गया,
लेकिन मैं अब ऐसा कुछ करूंगा कि इस रेस्टोरेंट की इज्जत तितर बितर हो जाएगी। सोहम, यहाँ हम देख रहे हैं, तुम बाकी कस्टमर को देखो। खाना कितना भी बेहतर क्यों ना बनाओ, चूहा देखते ही ये दोनों इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट को बंद करवा के जाएंगे। आप चिल्लाए क्यों? सर क्या है ना, देखिए हमने इतना अच्छा खाना बनवाया आपके लिए कि आपका तो ध्यान हटना नहीं था वहां से ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई आइटम पेश किया जाए कि आपका सारा का सारा ध्यान हमारी ये कंफर्टेबल मस्त अच्छी कुर्सियों की तरफ खींचा चला है। देखिए ना सर, आप आराम से इस पर बैठकर खाना खाइएगा। जी बिल्कुल। मुझे अपने डर पर काबू पाकर इस चूहे पर काबू करना होगा, वरना अगर इन इंस्पेक्टर्स की नजर इस पर पड़ गई तो रेस्टोरेंट का नाम तो खराब हो जाएगा। तो तुम जाओ, मैं करती हूँ बात तुमसे। अब ये मत कहिएगा कि ये बाल्टी भी बैठने के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हम तो इस पर नहीं बैठने वाले। You must be joking, sir, right? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना सर बहुत ही अच्छा है। सर, ये जो बकेट है ना सर, ये ना ये एजेस की सर फीडबैक बकेट है सर। जी वो हमें लगा कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको भी तो सर अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। आप भी अपनी राय दीजिएगा सर। ठीक है फिर। ठीक है। ओके गुड्डन जी, अब हम चलते हैं। जी जी। चिंता की कोई बात नहीं। वैसे आपका रेस्टोरेंट एकदम A1 है। लाइसेंस कैंसिल करना तो दूर, अब इसका हम जमकर प्रमोशन करेंगे। और आई एम श्योर आप इस रेस्टोरेंट को उस मुकाम पर पहुंचाएंगी जहां इसे आपके फादर छोड़कर गए थे। मुझे पूरा भरोसा है छोटी गुड्डन जी, आपसे जरूर हो पाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं। जी। इस रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयज नहीं बल्कि एक टीम साथ में मिलकर काम करती है, और जो इस टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो उनकी हमारी जर्नी में कोई जगह नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये रेस्टोरेंट मंदिर है हमारे लिए, और हमारे मम्मा पापा हमारे भगवान। अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं हम जितनी मर्जी, लेकिन अपने मम्मा पापा के नाम पर लालचन नहीं आने देंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए और आपका टर्मिनेशन लेटर हम मेल पर भिजवा देंगे। थैंक यू। सुनिए, आप प्लीज ये चूहा भी लेते जाइए अपना।
बेकार ही आपने अपने पाप का भागीदार इसे भी बना लिया। ले जाइए। मैम, ये क्या किया आपने? इसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? एफआईआर करवा के अंदर करवाना था इसको। और फिर क्या होता? हमें अपनी कुकिंग पर और हमारे रेस्टोरेंट चलाने पर ध्यान देना है ना। ये सब फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी को भी। हाँ, लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा किया तो फिर असिस्टेंट मैनेजर साहब उसे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि इन्हीं हाथों से ना चप्पल मारकर समझाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अपने मम्मा पापा के नाम पर छोटी सी भी आंच नहीं आने देगी ये छोटी कुत्ती। छोटी इलायची कसम। छोटी ये डीजे क्या हुआ? इतने स्ट्रेस में क्यों? क्या हुआ? छोटी तो मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? रेस्टोरेंट में फूड इंस्पेक्टर आया था, हमारा शेफ हमारे खिलाफ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे तो पूरा दिन डीजे 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 करती रहती है। डीजे 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 डीजे। इधर आइए, आप बैठिए। बैठिए 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 बैठिए, शांत रिलैक्स। हाँ बीपी एक मिनट दीजिए, पानी दीजिए। दीजिए पानी पीजिए। आप नहीं पीना मुझे पानी। शुरुआत से बता क्या हुआ? डीजे क्या कॉमेडी से इतना सेंटी क्यों हो गई? तेरी मम्मा भी बिल्कुल ऐसी थी। शुरुआत तो बहुत हंस हंस के करती थी और अंत में रुला देती थी। आज तूने उनके तरीके आजमाए तो दिल भर आया मेरा। वैसे रोज उनकी याद आती है पर आज रुला दिया उन्होंने। चल छोड़, मैं ज्यादा ही बह गई। छोटी, आज जो तूने किया है ना, उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत गर्व है मुझे तुझ पर। ये हिम्मत हमेशा बनाए रखना और कभी भी ऐसा लगे कि हिम्मत टूट रही है तो आंखें बंद करना, अपना हाथ दिल पे रखना और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ये कहना कि छोटी गुड्डन, तुझसे बड़े से बड़ा काम हो पाएगा। अरे क्या कर रही हो? घर जल्दी आ जाना। फिक्र होती है मुझे तेरी। पर जल्दी कैसे आऊंगी डीजे? अभी बताना, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे काम की, कैसे आऊंगी जल्दी? सासू माँ जैसी जिद मत कर, चुपचाप आ जाना वरना मैं आरव को भेजूंगी। ये मेरी दर्द है डीजे, क्या सासू माँ जैसी जिद मत कर। और अगर मैं सासू माँ जैसी जिद्दी हूँ आपकी तो मैं उनकी जैसी स्ट्रांग भी हूँ। तो आप भैया को कहिए कि अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस पर पूरा का पूरा ध्यान दे, क्योंकि मैं खुद ब खुद घर लौटूंगी। अच्छा, खुद ब खुद मतलब रिक्शा से आएगी? कोई जरूरत नहीं है। रिक्शा से? वो ऐसे हिचकोले खाते हुए नहीं, मैं घोड़े पे आऊंगी, वो भी अपने राजकुमार के साथ। अच्छा, तो फिर तो मैं तेरा और तेरे राजकुमार का बड़ी धूमधाम से स्वागत करूंगी। पता है तेरा राजकुमार कैसा होगा? जो तुझे पलकों पे बिठा के रखे, तेरे कदम से कदम मिला के चले, ऐसा होगा। आपको पता है ना कि आप मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाती हो। मजाक कर रही थी ये छोटी। और वैसे भी अभी बहुत टाइम है उस राजू को। अच्छा, राजकुमार से सीधा राजू। तू देखना, जब वो आएगा ना तो ये तेरा जो मजाक है ना वो फुर्र करके खिड़की से बाहर हो जाएगा। मुझे चुप कराने वाला ना पैदा नहीं हुआ है। चलिए, और आप ना जल्दी से जाइए, हमें ना बहुत लेट हो रहा है और आपको भी हो रहा है। जाइए, जा रही हूँ, जल्दी आना। डीजे बिना कुछ भी बोलती रहती है। और हम कौन से नाम है? राजकुमार से सीधा क्या सीधा राजू। तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर। एक्सक्यूज मी। वही चांद हूं मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूं मैं अपनी। अच्छी बात नहीं। हाँ, तुझे याद सौंप कर देखो पल भर में बदल गई है तकदीरें। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़
वेटर, यस एक दूजे में अपनी तस्वीरें दिल की ये बात बोल कर रख दिया राज खोल कर हर पल इश्क मेरा अब तुझे याद सोच कर जाने क्या क्या खेल खेलेगी तकदीर मेरे हाथों अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगे